इस मामले की हसासियत को देखते हुए जिस तरह से ये बातें भी आ रही है कि इसकी एक जुडिशल जो इंक्वायरी, ओपन कोर्ट इंक्वायरी का भी एक इस हवाले से एक हम देख रहे हैं कि दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, आईनी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सर ये सारी सिचुएशन को देख कैसे रहे, एनालाइज कैसे करेंगे आप? देखिए, बुनियादी चीज़ तो हमने जब कल आप बात कर रही थी तो हम यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को कहते हैं इट्स हैपनिंग कंट्री। एक स्कैंडल के बाद एक दूसरा बड़ा इशू एम्बैरसमेंट के लिए, अदारों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मुल्क के लिए। तो आज देख लें, कल कुछ बात हो रही थी और आज आपने देखा कि एक नया मामला अदालत के हवाले से आ गया। देखिए, अब इसकी टाइमिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी इस वक्त इसका आना क्या वजह हो सकती है। अभी ये ख़त तो खासे दिन पहले लिखा गया था आमिर फ़ारूक साहब को, बाकी जो 6 जजेज़ हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। भाई दी वे इसको देखा जाए तो उसके बाद फिर ये 1 साल की कहानी है। मुझे याद है 24 मार्च 2023 को ये ख़त लिखा गया था, जब इन्होंने आमिर फ़ारूक चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक तरफ खड़े हैं, बाकी जजेज एक तरफ खड़े हैं, कोई एक्शन नहीं लिया। तो फिर उन्होंने काजी साहब फाइज साहब को ये ख़त लिखा, बल्कि पहले लिखा उनको अपने बिदयाल साहब को यही ख़त लिखा, फिर बाद में यही ख़त जो है ना काजी साहब के पास गया। लेकिन आपने देखा दोनों चीफ जस्टिस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में आज तक इस पर खामोश है, कोई बात नहीं हुई। अब सवाल ये है कि जी इसकी प्रोवोकेशन क्या है, इस वक्त क्यों कहा जा रहा है। आखिरी लाइन जो है ना, एक आखिरी पैरे से पहला पैरा 1-2 पैरे छोड़ के जो ख़त लिखा गया 12-13 सफ़े का, उसमें कहा गया है कि जी पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स जो है ना उसमें इंटरफेरेंस की जाती है। किन की तरफ से? एजेंसियों की तरफ से, इसी तरह से एग्जेक्टिव की तरफ से हमें ये कहा जाता है ये करें वो ना करें। जी देखिए, हमना सवाल ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सारे अदारे पोलिटिसाइज हैं, इस तरह हमारी अदलिया भी पोलिटिसाइज है। आज मैं सुन रहा था गौर खान साहब PTI के चेयरमैन कह रहे थे जी ये प्योर अदलिया का सवाल है, ये सियासत नहीं है। ये मैं कहता हूँ ये 100% सियासत है। अभी आप देखते हैं सियासत कैसे शुरू हुई। अब ये सियासत शुरू हुई आज से नहीं हुई। अभी आप देख लें कि ये पुराना रिकॉर्ड निकाल के सारा देख लें, जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी, PMLN और उसके बाद PTI, ये जो हायर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वकला की 10 से 15 साल की जिसकी प्रैक्टिस होती है, उसको जनाब सियासी बुनियादों पे हाई कोर्ट के जज बनाया जाता है। और देखें जो सूबे में जो आपके होता है PCO के तहत जिनके इलेक्शन होती है, सॉरी कहता हूँ, ये जो इनका है सूबाई जो इम्तहानात लिए जाते हैं उनके तहत आती हैं। CSS है, वहाँ पे PCS के तहत इम्तहान होते हैं, तो वो सिविल जज वगैरह जो है ना, सेशन जज वहाँ से होते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट जज बन जाते हैं। आपको याद है कि 2004-5 में जब एक जजिस का क्राइसिस हो गया था तो हमारे ये जो काजी ईसा साहब हैं, ये जज, ये वकील थे, इनको डायरेक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। उस वक्त 200 जज जो है ना वो बाई दी वे छोड़ के चले गए थे। वो PCO के तहत फिर दोबारा उन्होंने हल्फ लिया 2-4 को छोड़ के। हमारे तो यही चलता रहा, पहले लीगल फ्रेम ऑर्डर आया, फिर PCO आया, फिर उसके बाद आपने देखा एक और तीसरा ऑर्डर आ गया था अपना RCO, रिवाइवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। तो देखें इसका तरीकाकार एक मुझे याद पड़ता है कि पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने एक नहायत दयानतदारी के साथ आमना एक फ़ैसला किया था कि भाई ये जजेस की अपॉइंटमेंट में जजेस हज़रात का रोल क्यों है। उन्होंने पार्लियामेंट का एक रोल कायम किया और उसमें 6-7 लोग मुख्तलिफ जो पार्टियों से रखे गए कि वो एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी ओवरसाइट के लिए, जिस तरह अमेरिका में होता है सेनेट की अपॉइंटमेंट, सेनेट में होता है जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए। बाकी आपने देखे इफ्तिखार चौधरी जो थे वो लड़ पड़े, उन्होंने कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो हमारी डोमेन है, आप कैसे कर सकते हैं, उनको नहीं करने दिया गया। तो देखें अब ये सारे मामलात को देखा जाए तो ये इस वक्त जो बदनामी हो रही है, अब 126वें नंबर पे आपने तो मैंने तो अदलिया ने नहीं किया ना, किस वजह से किया? मुज़ाहिर नकवी साहब चंद दिन पहले की बात है ना, किस तरीके से आपने देखा PTI के सपोर्टर उनके साथ फ़ोन पे बात हो रही थी, अपने किन के साथ, परवेज़ इलाही के साथ, उसके बाद उनको हटाया गया। तो बुनियादी तौर पे मुझे लगता है कि ये अब जिस अंदाज से एफर्ट किया जा रहा है कि जी किसी तरीके से मलबा अपने से उठा के ये एग्जेक्टिव पे डाल दिया जाए और उसके बाद एजेंसियों पे, मैं मानता हूँ उनका भी रोल है, वो करते हैं, आज से नहीं कर रहे, हमेशा से मुल्क में हो रहा है, बदकिस्मती से हो रहा है। लेकिन फाइनल वर्ड इसका ये आखिरी बात यह है आमना कि इसमें मुझे लगता है कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं होगा, मीडिया ट्रायल होगा, वो चलता रहेगा आगे तक। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।